बच्चों, आज आपकी फिजिक्स की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में आपने पढ़ा कूलाम का नियम। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? यह एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो द्विध्रुव कहलाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे, मान लेते हैं ये एक छड़ है जिसपे दो आवेश बराबर आवेश किंतु विपरीत, एक ऋण आवेशित है और एक धन आवेशित, और एक दूसरे से अल्प दूरी 2l दूरी पर स्थित है, तो यह पूरा निकाय ही क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे HCl, HBr, CH4, CO2 आदि। अब हम लोग देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। एक बार आप लोग इसको देख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उन आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। जिसे हम स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं।
माना दो आवेश माइनस क्यू तथा क्यू है, बीच की दूरी 2l, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2l या 2QL। P बराबर, ये हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मात्रक कूलाम मीटर, बीमा LTA, और यह एक सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, जिसे हम स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। माना दो आवेश q और q, माइनस q और प्लस q है, बीच की दूरी 2l है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण परिभाषा के अनुसार क्या होगा, p बराबर q इंटू 2l, तो द्विध्रुव आघूर्ण बराबर 2QL। इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर और बीमा LTA। आप लोग इसको ध्यान से लिख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग अगला टॉपिक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म। यदि किसी द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। जो उस द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। बलयुग्म को प्रत्यानयन, इस बलयुग्म को प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। इसे टाउ
या टो से प्रदर्शित करते हैं। अब आप लोग देखेंगे, यदि किसी द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए, एक समान वैद्युत क्षेत्र मान लीजिए यह एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया जिसे E से प्रदर्शित करते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए, द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। तो सबसे पहले एक द्विध्रुव रख देते हैं, एक सिरे पर -q, एक सिरे पर +q आवेश, A बिंदु B बिंदु। एक समान क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव रख दिया गया। उसके बाद एक पर एक बल कार्य करने लगता है जिसे F से प्रदर्शित करते हैं, वो भी दोनों दिशाओं में, विपरीत दिशाओं में, लेकिन समान बल, एक ही बल, जो इसको घुमाकर जो बलयुग्म कार्य करने लगता है, जो उस द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। इस बलयुग्म को प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। इन आवेशों के बीच की दूरी 2L, आगे देखते हैं। द्विध्रुव AB जिन पर आवेश +q तथा -q है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, आवेशों पर कार्य करने वाला बल F है। वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत क्षेत्र E के कारण आवेश पर लगने वाला बल F बराबर Q × A। क्योंकि यह द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न कर रहा है, अतः दोनों आवेशों पर समान बल तथा विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। तथा दोनों बल बलयुग्म कहलाएंगे। ये बलयुग्म द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। अतः प्रत्यानयन बलयुग्म
का आघूर्ण टाउ बराबर एक बल का परिमाण गुणे बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिन पर आवेश Q और माइनस Q में एक समान वैद्युत क्षेत्र E आवेश पर कार्य करने वाला बल F वैद्युत क्षेत्र E के कारण आवेश पर लगने वाला बल F बराबर Q इंटू E अतः दोनों आवेशों पर समान बल तथा विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तथा दोनों आवेश पर बलयुग्म कहलाएंगे। ये बलयुग्म वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र E की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है अतः प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर एक बल का परिमाण और बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी ये हो गई जिसे हम C मान लेंगे। अतः अब आगे देखेंगे टाउ बराबर एक बल का परिमाण है और दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी मतलब AC। अब AC का मान निकालेंगे समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण अतः हम लिख सकते हैं AC अपान 2L तो AC बराबर क्या हो जाएगा 2L साइन थीटा अतः समीकरण 2 में टाउ बराबर F इंटू 2L साइन थीटा। अतः आगे देखेंगे समीकरण 1 भी हमने बनाया था जिसमें था F बराबर Q इंटू E समीकरण 1 तो टाउ बराबर Q E इंटू 2L साइन थीटा टाउ बराबर 2Q L E साइन थीटा अतः टाउ बराबर P E साइन थीटा 2QL बराबर P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये रहा आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म।